नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। किचन में खास करके रेंटेड अपार्टमेंट्स की किचन में अगर प्रॉपर कैबिनेट्स नहीं है तो स्टोरेज को लेकर हमें बहुत सारे परेशानियां फेस करनी पड़ती है। आजकल बहुत सारे स्मार्ट किचन ऑर्गेनाइजर्स इजीली अवेलेबल है जो कि किचन में अच्छा खासा एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे ही कुछ किचन ऑर्गेनाइजर्स की आइडिया जो कि रेंटेड किचन में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने में आपको जरूर हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किचन स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए इस तरह के अंडर शेल्फ बास्केट काफी पॉपुलर है, लेकिन इसका साइज छोटा है और लेंथ भी फिक्स रहता है। बहुत ज्यादा स्पेस ये मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। प्लस कुछ किचन में कैबिनेट्स की डिजाइन भी थोड़ी अलग होती है। नीचे के कैबिनेट की विड्थ ऊपर की कैबिनेट के कंपैरिजन में नैरो होता है, साइड इस तरह से स्लैंटेड होता है। तो इस तरह के कैबिनेट्स के साथ ये अंडरशेल्फ बास्केट अच्छे से फिट नहीं हो पाता। इसलिए इस तरह के कैबिनेट्स के लिए एक नैरो एक्सपैंडेबल अंडर कैबिनेट शेल्फ यूज किया जा सकता है। ये फोल्डेबल है। इसका विड्थ कम होने के कारण ये इजीली कैबिनेट में फिट हो जाता है और पूरा कैबिनेट लेंथ को कवर कर लेता है। तो आपको एक फुल लेंथ रैक एक्स्ट्रा मिल जाता है। मेरा इस कैबिनेट के नीचे स्विच बोर्ड है, तो मैं इस रैक को फुल लेंथ में यूज नहीं कर सकती, लेकिन इस बास्केट से ज्यादा स्पेस तो मुझे जरूर मिल जाएगी। किचन निकनेट्स रखने के लिए इधर एक DIY ड्रॉयर था जिसे मुझे अभी रिप्लेस करना था। तो मैंने इसमें रखा हुआ सारी चीजें एक रोप बास्केट में ट्रांसफर कर दिया और उसे इस रैक में रख दिया ताकि इजी एक्सेसिबल रहे। मैं इधर रेगुलर यूज होने वाला कप स्टोर करने वाली हूँ। देखिए, किचन में जितना एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किया जाए उतना ही कम है, लेकिन अगर हम थोड़ा वाइजली ऑर्गेनाइजर चूज करेंगे तो विदाउट एनी हैसल्स किचन स्पेस को इजीली मैक्सिमाइज किया जा सकता है। रेंटेड किचन में अगर कैबिनेट्स कम है तो काउंटर टॉप के ऊपर बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है। काउंटर टॉप को खाली रखने के लिए हैंगिंग ऑर्गेनाइजर काफी यूजफुल होता है, जैसे कि ये रॉट आयरन की 2 tier रैक। ये फोल्डेबल रैक है। इसके साथ 2 वुडन शेल्फ्स और इम्पोर्टेंट स्क्रूज भी मिल जाते हैं। रेगुलर यूज होने वाला कंटेनर्स इसमें आसानी से स्टोर किया जा सकता है। नीचे 5 हुक्स है जिसमें बिग साइज के कॉफी मग्स इजीली हैंग किया जा सकता है। अगर रेगुलर कप्स हैंग करना चाहते हैं तो एक एक हुक में 2 कप्स आराम से रखा जा सकता है। किचन टूल्स भी हैंग किया जा सकता है। इस तरह के हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स यूज करने से वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करके किचन काउंटर टॉप को खाली रखा जा सकता है। इससे वर्किंग स्पेस बढ़ जाता है। स्मॉल ग्लास स्पाइस कंटेनर्स, नॉर्मल प्लास्टिक कंटेनर्स, इवन टॉल प्लास्टिक कंटेनर्स भी इसमें आसानी से फिट हो जाते हैं। हालांकि इसमें 500 ml कैपेसिटी के ग्लास जर्स भी आसानी से फिट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर रैक की डेप्थ थोड़ा और ज्यादा होता तो अच्छा होता। पर ये वुडन प्लैंक्स को अगर आप रिप्लेस करके अपने हिसाब से रैक लगवाना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका सारे अटैचमेंट डिटैचेबल है। तो अगर आप काउंटर टॉप को खाली रखना चाहते हैं तो किचन में वर्टिकल स्पेस को यूज करने की कोशिश करें, और उसके लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। स्प्राउट बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन स्प्राउट बनाने के लिए अगर आप पॉपुलर प्लास्टिक स्प्राउट मेकर को अवॉइड करना चाहते हैं तो एज अ सेफ एंड स्पेस सेविंग ऑप्शन आप ये ग्लास स्प्राउट मेकर को चूज कर सकते हैं। ये एक ऑल इन वन स्प्राउट मेकर है। इसमें आपको 750 ml कैपेसिटी की एक ग्लास जार मिल जाती है। होल मूंग बीन्स या फिर चिक पीस को थॉरोली रिंस करने के बाद आप इस जार में ही उसे सोक करके रख सकते हैं।
जार के साथ स्प्राउटिंग लिड मिल जाता है, तो सोक हो जाने के बाद एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन करना आसान होता है और स्प्राउटिंग के लिए सफिशिएंट वेंटिलेशन भी मिल जाता है टू एंजॉय द मैक्सिमम न्यूट्रिशनल बेनिफिट। इसके साथ एक ब्लैक पाउच भी मिल जाता है जिसके हेल्प से आप जार को कवर करके रख सकते हैं फॉर फास्टर ग्रोथ एंड स्वीटर स्प्राउट। इसके साथ एक ड्रिपिंग ट्रे भी एडेड है और ये स्पेशली डिजाइन स्टैंड जार को टिल्टेड रखने में हेल्प करता है ताकि सारे रिमेनिंग वाटर ड्रिप हो सके और हाइजीनिक सीड जर्मिनेशन के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मेंटेन किया जा सके। ओवरनाइट रखने से ही स्प्राउट रेडी हो जाएगा। सुबह आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। और अगर स्टोर करना चाहते हैं तो इस ग्लास जार को ही फ्रिज में रखा जा सकता है। इवन फ्रिज डोर में भी ये इजिली फिट आ जाता है। तो ये स्प्राउटिंग जार यूज करने से सोकिंग, जर्मिनेटिंग एंड स्टोरिंग के लिए अलग अलग कंटेनर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही जार यूज करके आप आसानी से ओवरनाइट स्प्राउट रेडी कर सकते हैं। ग्लास कंटेनर्स सी थ्रू होते हैं, इसलिए उसमें अगर ग्रोसरी स्टोर किया जाए तो लेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रोसरीज इजीली एक्सेसिबल रहते हैं, लेकिन ग्लास कंटेनर्स को थोड़ा केयरफुली हैंडल तो करना पड़ता है ना। और रेंटर्स के लिए तो ग्लास कंटेनर्स यूज करना और भी मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप ड्यूरेबिलिटी के लिए ग्लास कंटेनर्स के बदले प्लास्टिक कंटेनर्स यूज करना प्रेफर करते हैं तो बेटर है कि इस तरह का स्टील कंटेनर्स यूज कर ले जिसका लिड सी थ्रू है। ब्यूटीफुल हैमर डिजाइन के लिए ये कंटेनर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इसका सी थ्रू लिड इसको फंक्शनल भी बनाता है। किसमें क्या रखा है वो जानने के लिए बार बार लिड ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ड्रॉयर में ग्रोसरी स्टोर करना प्रेफर करते हैं तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर से ही सारे सब कुछ आसानी से दिख जाता है। ये स्टील कंटेनर्स ड्यूरेबल है, ब्यूटीफुल है, सेफ है और फंक्शनल भी है। तो अगर आप ग्लास कंटेनर्स की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं तो इस कंटेनर्स को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। केन या जूट जैसे आर्टी मटेरियल से बनी हुई डेकोरेटिव ट्रेज घर में एक अलग ही एलिगेंस ऐड करते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करना भी आसान नहीं है। हमेशा मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। इस हासिल से बचने के लिए अपना इस ट्रे सेट को कंसिडर कर सकते हैं। ये दिखने में तो केन ट्रेस जैसे ही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लास्टिक से बनी हुई है। 3 डिफरेंट साइज में मिल जाते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं इसे साइड स्टैंड एंड किचन में एज अ डेकोरेटिव ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ, लेकिन रेगुलर ट्रे के हिसाब से भी इसे डेली यूज किया जा सकता है। किसी भी स्पिलेज को क्लीन करने के लिए इसे जस्ट एक बार वाइप करना ही काफी होता है। इस तरह के ट्रेस फंक्शनल होने के साथ साथ आपके घर के लिए एक ब्यूटीफुल एड ऑन भी है। स्टैंडर्ड साइज के ट्रेस है, जरूर कंसिडर कर सकते हैं। किचन में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कि इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हमें उसकी हर रोज जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की चीजों को रेगुलर ड्रॉयर में ना ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इस तरह की चीजों को अलग से एक बास्केट में रखकर उसे किसी कैबिनेट में रख दे। जरूरत पड़ने पर आपको सारे सब कुछ इजीली मिल जाएंगे, लेकिन रोज यूज होने वाली स्पेस भी ऑक्यूपाइड नहीं रहेगी। कटलरी एंड किचन टूल स्टोर करने के लिए फिक्स्ड कटलरी ऑर्गेनाइजर के बदले एक्सपैंडेबल ऑर्गेनाइजर यूज करें। इससे ड्रॉअर के टोटल स्पेस आप इजीली यूटिलाइज कर पाएंगे। प्लास्टिक मटेरियल के ऑर्गेनाइजर मॉइस्चर से खराब नहीं होता और उसे क्लीन करना भी आसान होता है।
इस तरह के ऑर्गेनाइजर यूज करने से छोटी सी ड्रॉअर में ऑलमोस्ट सारे किचन यूटेंसिल्स एंड टूल्स आसानी से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और सारे सब कुछ एक्सेस करना भी आसान हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।